हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, ये डायरेक्टली या तो किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर इनकी प्रबल संभावनाएं पूछे जाने की है। तो चाहे आपका आरआरबी जैसे अभी रिसेंटली उसका नोटिफिकेशन आया है, उसका जो एग्जाम शेड्यूल है वो 17 नवंबर से स्टार्ट है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आप लोग एसएससी सीजीएल के लिए अपियर कर रहे हो, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, तो ये थी आप लोगों की, ठीक है, कांस्य युग से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर। देखिए, अगर लौह युग की बात करें तो लौह तो वहां पे बिल्कुल भी पाया नहीं गया था। अगर उत्तर वैदिक युग की बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा लेट में आता है और पाषाण इससे बहुत पहले की घटना होती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे। तो दोस्तों, तांबा, कांसा, लोहा और सोना, ये लगभग लगभग तीन चीजें यहाँ पे लगभग लगभग पाई जाती थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें आप लोगों के लोहा जो है, तो लोहा यहाँ पर नहीं पाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो ऋग्वेद की अगर बात करें तो इसमें जो प्रमुख देवता थे वो थे भगवान इंद्र, ठीक है। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आप लोगों के कुंडग्राम में, ठीक है। कहाँ पे? कुंडग्राम में। और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था ये दिया था इन्होंने सारनाथ में, ठीक है। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी आप लोगों की बोध गया में, ठीक है। कहाँ पे? बोध गया में। और अगर पूछा जाए कि बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी आप लोगों की कुशीनगर में, जिसे कुशीनगर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु, तो इससे पहले हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, कमेंट कर लें कि कहां पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहां पर थी। तो ये थी आप लोगों की पाटलिपुत्र में। कहां पर थी? तो पाटलिपुत्र में हो जाएगी आप लोगों का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था। तो ये लड़ा था आप लोगों का अशोक ने 261 ईसा पूर्व, ठीक है। और इस युद्ध की अगर हम लोग बात करें, जब ये युद्ध अशोक ने लड़ा था, तो इस युद्ध के बाद जब अशोक ने देखा कि मतलब चारों तरफ लहू ही लहू, इसके बाद जो उनका हृदय था वो काफी ज्यादा कोमल हो गया था। और उन्होंने इस युद्ध को लड़ने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया कि आज के बाद मैं किसी युद्ध में प्रतिभाग नहीं करूंगा और मैं हिंसा नहीं करूंगा। और उसके बाद उन्होंने अपने अंतिम दिनों में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने किस धर्म को अपनाया था। तो इन्होंने अपनाया था दोस्तों आपका बुद्ध धर्म को, ठीक है ना। किस धर्म को? बुद्ध धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा आप लोगों का चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। क्या हो जाएगा आप लोगों का? चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए ये तो वास्तविक संस्थापक में आते हैं, बट अगर ऑप्शन में होता कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे और उसमें चंद्रगुप्त प्रथम भी होता और दूसरा ऑप्शन उसमें होता श्रीगुप्त, ठीक है ना। तो ऐसे में श्रीगुप्त जो था तो वो आप लोगों का करेक्ट आंसर होता। श्रीगुप्त पहले ऐसे गुप्त वंश के संस्थापक थे जिन्होंने इस वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम, ठीक है ना। क्या था? सिद्धार्थ गौतम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। तो ये हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे। और कौन सी जगहों पे हुआ था, इससे पहले हम इसे डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में। अब मैं देखना चाहता हूं आपका जो कंसंट्रेशन है वो कितना है अपनी पढ़ाई के प्रति। कमेंट करें कि उनको जो
ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कौन सी जगह पर हुई थी? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वो किस ग्रंथ में है? तो ये है आप लोगों का शुद्ध पिटक में, ठीक है ना। किसमें है? शुद्ध पिटक में। कितने अगर हम पिटक बोले वहां पे जो बुद्ध बौद्ध धर्म है उसमें होते हैं, तो 3 त्रिपिटक भी हम इसे कहते हैं, 3 होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है दोस्तों। जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? तो ये थे कौन? ये थे आपके पार्श्वनाथ, ठीक है। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और अगर पहले अगर तीर्थंकर की बात की जाए तो ये थे ऋषभदेव, ठीक है ना। और चौथे अगर 24वें अगर तीर्थंकर की बात की जाए तो ये है महावीर स्वामी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को डबल मार्क, डबल टिक, डबल स्टार कर दीजिएगा, ये एग्जाम व्यू पॉइंट की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर को जो जिन्नी की उपाधि है वो कब मिली? तो ये मिली थी ज्ञान प्राप्ति के बाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? तो ये हराया था इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था? इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य यानी कि ये चाणक्य का एक दूसरा नाम है। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया। दूसरा, इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? तो ये था आप लोगों का अर्थशास्त्र। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन गया, ठीक है ना। और चाणक्य जो था वो किसका दरबारी था, यानी किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है ना। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और अगर अर्थशास्त्र की बात की जाए तो अर्थशास्त्र जो बुक थी वो किस चीज से संबंधित थी? तो ये थी आप लोगों के राजनीतिक विज्ञान से। किससे? राजनीतिक से, ठीक है ना। राजनीति के बारे में वहां पर चर्चाएं की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक का धम्म किससे संबंधित था? तो अशोक का जो धम्म था वो था आप लोगों का सामाजिक नैतिकता से, ठीक है। किस चीज से? सामाजिक नैतिकता से। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की जो विजय का वर्णन मिलता है वो किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ, ठीक है। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद स्तंभ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज के ये जो प्राचीन इतिहास के जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लाए थे, इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। आप लोगों को कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं।